धुले महानगरपालिका चुनाव की सियासी लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से खानदेश का माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन (AIMIM) के वरिष्ठ नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने धुले के वज्जाई रोड क्षेत्र में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी प्रचार को नई धार दी। ओवैसी का ये भाषण केवल स्थानीय नागरिक समस्याओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सीधे संविधान का हवाला देते हुए सत्ताधारी दलों की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। हम इस देश के किराएदार नहीं हैं, बल्कि बराबरी के मालिक हैं। इन शब्दों में उन्होंने विरोधियों को ललकारते हुए मतदाताओं से अपील की कि वे महानगरपालिका में अपने हक की आवाज उठाने वाले नगरसेवकों को चुनें और संगठित होकर मतदान करें। अपने भाषण में ओवैसी ने महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय विकास के मुद्दों को लेकर भाजपा सहित महायुति सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ी ताकत है और यह किसी एक की जागीर नहीं है, और जनता को उनके लोकतांत्रिक कर्तव्य की याद दिलाई। खास तौर पर आगामी त्योहारों और पार्टी के चुनाव चिन्ह पतंग का उल्लेख करते हुए ओवैसी ने विरोधियों की राजनीति पर तीखा तंज कसा और 15 तारीख को बड़ी संख्या में मतदान कर AIMIM के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि महानगरपालिका के हर वार्ड में इत्तेहाद की पतंग ऊंचाई पर उड़नी चाहिए। इस विशाल जनसभा में हैदराबाद के नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक माजिद हुसैन, नगर सेवक नसरुद्दीन साहिब, नगर सेवक सोहेल कादरी, नगर सेवक हुसैनी पाशा, वरिष्ठ नेता इरशाद भाई जहांगीरदार, पार्टी के उम्मीदवारों सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सभा में उमड़ी भारी भीड़ ने MIM की मजबूत जनसमर्थन और संगठनात्मक ताकत को साफ तौर पर प्रदर्शित किया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की इस झंझावाती सभा का धुले महानगरपालिका चुनाव के नतीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई चीज की है तो वो वोट की है। वोट जमहूरियत में हर शहरी का हक है और इस हक को इस्तेमाल करने का 5 बरस में एक मर्तबा मौका मिलता है, और हम और आप बहैसियत हिंदुस्तानी शहरी अपने हक का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों करते हैं? अपने हक का इस्तेमाल इस उम्मीद, इस तवक्को में करते हैं कि हमारा वोट हमारी आवाज बनेगा, हमारा वोट हमारी हक की लड़ाई लड़ेगा, और यही काम हम करना चाहते हैं। खुदारा समझो इस बात को, अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर हम सिर्फ चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। अरे आज इस जलसे में आए हैं तो इस जलसे, इस खिताब के जरिए एक पैगाम लेकर जाओ। जलसों की कामयाबी आवाम के शिरकत से नहीं होती, ये मेरा मानना है। लोग कहेंगे कि अकबर साहब आपके जलसे में इतना बड़ा मजमा था, जलसा कामयाब हुआ, लेकिन मैं ये कहूंगा जलसों की कामयाबी आवाम के शिरकत से नहीं होती। जलसों की कामयाबी एक कामयाब तकरीर से होती है, कामयाब पैगाम से होती है। वो पैगाम जो आने वाले लोग उस पैगाम को सुनकर, समझकर, उस पे अमल करते हुए उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ते हैं। और अगर मेरी तकरीर का अगर कोई पैगाम है, अगर मेरी तकरीर का कोई पैगाम है, तो सिर्फ एक ही है, वो है इत्तेहाद, 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 इत्तेहाद। प्यारे मुसलमानों, इत्तेहाद पैदा करो।